नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट प्रैक्टिस क्लासेस में। मैं अभिषेक कुमार। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन महत्वपूर्ण करंट अफेयर का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ बिहार एसआई जो आने वाली परीक्षा का प्रीलिम एग्ज़ाम है उसका हम सेट प्रैक्टिस यूटेरिया स्टार्ट किए हैं। तो चलिए, हम इससे पहले 3 सेट कर चुके हैं। आज हम चौथा सेट अभ्यास करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ बने रहिए और वीडियो तक को लास्ट तक देखिए। देखिए, सेट नंबर है 4, जो 1213 पद के लिए आए हैं उनके लिए प्रीलिम की परीक्षा दिसंबर में होने की संभावना है। देखिए क्या होता है, अभी तक डेट नहीं दिया गया है लेकिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान है 112, ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा, राष्ट्रीय होगा तो 12 जनवरी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय होगा 12 अगस्त। ठीक है, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा, राष्ट्रीय पूछेगा तो 12 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो 12 अगस्त। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रपति के निजी सचिव पी प्रवीण सिद्धांत जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस HPC AI परम सिद्ध को विश्व के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में कौन सा स्थान हुआ है? तो स्थान मिला है 63वां, तो ऑप्शन सी। पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कौन बन सकता है? केरल, क्योंकि साक्षरता यहाँ पर ज़्यादा है। उसने गांधी को क्यों मारा पुस्तक के लेखक कौन है? उसने गांधी को क्यों मारा पुस्तक के लेखक है अशोक कुमार पांडे जी, तो ऑप्शन ए नंबर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है पहले मनाया जाता है कितना जून को? 7 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। और गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था, ये याद रखिएगा आप लोग। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के बारे 7 जून को मनाया जाता है। इसका विषय है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा है? तो वर्ष 1974 में रामसर सूची में शामिल होना कोबर्ग प्रायद्वीप है। कोबर्ग प्रायद्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के, ठीक, याद रखिएगा। वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मनसूब कला शैली को GI टैग मिला। इसका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो बिहार के किस जिले से है? तो भागलपुर से। बिहार कहाँ से है? भागलपुर, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो राष्ट्रीय राजमार्ग गति पोर्टल को लॉन्च किया गया, गति, ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन इज राइट, गति, ठीक। नेक्स्ट, अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? इसका ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक, ऑप्शन ए राहत इंदौरी जी। और विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखते हैं, पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया? तो मरणोपरांत याद रखिएगा कितने व्यक्ति, पहले तो देख लेते हैं कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 में कुल 7 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनमें से 4 व्यक्ति को मरणोपरांत दिया गया है। 4 व्यक्ति मरने वाले हैं। पहला अरुण जेटली जी, दूसरा सुषमा स्वराज, तीसरा जॉर्ज फर्नांडिस और चौथा विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, तो 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की मशहूर चाको हाओ माने ब्लैक राइस को GI टैग मिला है? ये कल ही आपको बताए हैं किसका है? मणिपुर का है। कहीं का है? मणिपुर, ठीक। खुरल पहल को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने खुरल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया। यह किस राज्य का प्रमुख पहल है? किस राज्य का प्रमुख पहल है खुरल पहल? खुरल पहल प्रमुख पहल है किस राज्य का? मणिपुर का। किसका? मणिपुर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2020 में चिकित्सा
के क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है किसे? हार्वी जे अल्टर को चयनित किया गया है, सही है। माइकल हुटोन को भी चयनित किया गया है, चार्ल्स एम राइस को भी चयनित किया गया था। इनमें से सभी। देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो देश में कुल वनों का कितना हो गया अभी? 24.56%। 24.56%, याद रखिएगा, ये पूछेगा। अब भारत में पहला वन रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया? तो भारत में पहला वन रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया है। गुवाहाटी असम में किया गया है। इसमें प्रथम स्थान महाराष्ट्र को मिला है 256 पदक के साथ, द्वितीय स्थान हरियाणा 200 पदक के साथ और तृतीय स्थान दिल्ली 122 पदक के साथ। केंद्र सरकार ने HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य 2030 है। 2030 HIV एड्स शेष। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? टायर पार्क याद रखिए कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। देखिए, जितने भी राष्ट्रीय अभी नया में पार्क खोला गया है उसके बारे में हम एक वीडियो सोच रहे हैं बनाने का। आने वाले आपको दिनों में वो वीडियो देख लीजिएगा, बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश में विकसित किया है? सोलर ट्री विकसित किया है भारत में, जिसकी क्षमता 12,000 से 14,000 इकाई है। इसकी ये CSIR के द्वारा विकसित किया गया है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। CSIR का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी के हाथों में होते हैं। राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन की शामिल करने वाला कौन सा देश बन गया? तो कौन सा देश बन गया है? सिंगापुर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल आयोजन किया गया है ब्रिटेन में, तो ऑप्शन डी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लिए हैं? बिहार के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश जी कितने बार मुख्यमंत्री के लिए शपथ लिए हैं। कितने बार लिए हैं मुख्यमंत्री के शपथ? 7 बार, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने JNU में 3 साल से ढकी हुई किसकी प्रतिमा को अनावरण किया? स्वामी विवेकानंद की जो प्रतिमा थी, ढकी हुई थी 3 साल से, उसको JNU में मोदी जी के द्वारा अनावरण किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, किस रीट को जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्यवाही करने से रोक सकता है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रतिषेध, ऑप्शन बी प्रतिषेध। प्रतिषेध रीट वह होता है जो उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिषेध रीट तब जारी की जाती हैं जब कोई निचली अदालत या अर्थ न्यायिक निकाय अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करे या करता है। ठीक, तो ये कब लागू करता है? अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार का रीट लागू किया जाता है। याद रखिए, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है पंचायत चुनाव का निरीक्षण करना। पंचायत चुनाव से संबंधित कार्य राज्य निर्वाचन आयोग का है। अनुच्छेद 243 के में पंचायत चुनाव का उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम गणपूर्ति हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत अनिवार्य है? तो अनिवार्य है आपका, जैसे कि मान लीजिए कोई भी ग्राम पंचायत है तो उसके अनिवार्य है आपका कुल सदस्यों की 50%, ऑप्शन बी 50% अनिवार्य है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि है। तो शून्यकाल की अधिकतम अवधि होती है अनिश्चितकाल। भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। इसका समय 12 बजे से लेकर 1 बजे होता है और शून्यकाल की शुरुआत 1960 में हुआ था। 1960 में होता, शून्यकाल का शुरुआत 1960 में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें एवं क्रमबद्ध रूप में रखें। तो इसको विचार करें और क्रमबद्ध रूप में रखें। तो पहला में आपका पहले आ जाएगा आपका प्रस्ताव, उसके बाद विधेयक, उसके बाद अधिनियम, उसके बाद विधि। तो प्रस्ताव 3-2-1 हो जाएगा प्रस्ताव, उसके बाद विधेयक, प्रस्ताव, विधेयक, अधिनियम, उसके बाद विधि लास्ट में। ठीक, राइट।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। तो मौलिक अधिकार जो है, पहला ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका ऑप्शन हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 19 है, याद रखिएगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 21, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को महाधिवक्ता की नियुक्ति जो करते हैं वही इनको देते हैं, तो महाधिवक्ता। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सही हुआ है। तो निम्न कथनों में से सही कौन सा है, देख लीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका गठन 93 में हुआ है, सही है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति होती है, ये भी सही है। NHRC का अध्यक्ष भारत का अवकाश प्राप्त मुख्य, ये भी सही है। तो यानी सब सही है, ऑप्शन डी इज राइट। भारत में लोक निधि का अभिभावक कौन होता है। भारत में लोक निधि का अभिभावक होता है, भारत में लोक निधि का अभिभावक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, जो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो उसे होती है। ठीक है, तो भारत एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बता दिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक निधि का अभिभावक होता है। किसे भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है। ठीक, तो राज्य विधान परिषद, ऑप्शन सी। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई। भारत की जो संविधान सभा है कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित किए गए हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि बॉयल के नियम के अनुसार P अनुक्रमणानुपाती 1/v। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन ए बढ़ता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, पानी में लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं। पानी में लोहा तथा मैग्नीज को क्लोरीनीकरण की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। तो क्लोरीनीकरण, इसका ऑप्शन सी। अग्निशमक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, तो अग्निशमक एस्बेस्टोस से बनाए जाते हैं। लोहे की रेलों में टूटे हुए टुकड़े और मशीनों के भागों की वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है आपका एल्युमिनियम पाउडर का। किसका, एल्युमिनियम पाउडर का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। वर्णधता, ऑप्शन बी। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है, ऑप्शन बी। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो उच्च ऑक्टेन ईंधनों में उत्प्रेरक के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हवाई जहाज के ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो H2SO4, ए ऑप्शन सही है। विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की। तो विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज माइकल फैराडे जी के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी। चालक का प्रतिरोधकता किससे बढ़ता है। लंबाई में वृद्धि से भी बढ़ता है, तापमान में वृद्धि से भी बढ़ता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की कमी में भी बढ़ता है। तो ऑप्शन डी सही है, क्योंकि P बराबर रो इंटू L/A होता है। P बराबर क्या होता है, मैंने R बराबर होता है रो इंटू L/A। ये सूत्र याद रखिएगा। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता असीमित होती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन आभासी बल है। आभासी बल है आपका यहाँ पे अभिकेंद्र बल, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल या प्रबल अभिकीय बल। तो अभिकेंद्र बल जो है आभासी बल है, ऑप्शन बी। सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या है। सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र है M−1 LQ/T−2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा क्या होनी चाहिए। कुल ऊर्जा क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा ऋणात्मक होनी चाहिए। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक ध्रुव पर और न्यूनतम कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर। सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पर होगा,
ध्रुव पर, न्यूनतम कहाँ होगा, न्यूनतम होगा विषुवत रेखा पर, ठीक, याद रखिएगा। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है, तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर विकिरण प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है, ऑप्शन बी। 100 पर परागण का परिमाण क्या होगा, तो 100 पर परागण का परिमाण होता है अंतः प्रजनन, अंतः प्रजनन, 100 ऑप्शन बी। वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं, तो वे पादप जो प्रकाश में केवल भली भांति मतलब कि बढ़ते हैं उसे आत्पोदित यानी हेलियोफाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, आत्पोदित या हेलियोफाइट, आत्पोदित या हेलियोफाइट दोनों एक ही हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पादक है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पादक है आपका यहाँ पर हो जाएगा फास्फोग्लिसरिक अम्ल, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो किससे किया जाता है, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र को किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बीज प्रस्तुति प्राप्त नियंत्रण होती हैं, बीज के अनुकूलन के लिए जिबरेलिन अम्ल जिम्मेदार हैं, पहला नंबर क्वेश्चन, जबकि एसेबिक अम्लों की प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार हैं। अंकुरण के लिए जिब्रेलिक अम्ल, जबकि प्रस्तुति के लिए एब्सिसिक अम्ल। तो याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन। तो प्रस्तुति यहाँ पूछ रहा है आपको, क्या पूछ रहा है आपका, प्रस्तुति पूछे तो क्या हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। अंकुरण पूछेगा तो अंकुरण पूछेगा तो जिब्रेलिन, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, प्रस्तुति, तो क्या हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है, तो एमिनो प्रोटीन के संश्लेषण की होती हैं, ऑप्शन बी सही है। डाइस्टेन एंजाइम का स्रोत क्या है, डाइस्टेन एंजाइम का स्रोत है लाल ग्रंथि, ऑप्शन डी सही है। मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, तो मानव शरीर में संक्रमण रोकने वाला विटामिन है विटामिन ए, ऑप्शन ए सही है। वृक्क का क्रियात्मक यूनिट है, वृक्क का प्रक्रियात्मक यूनिट है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी सही है, माने वृक्काणु। मानव की फसिलियाँ निम्न में से किसके साथ जुड़ी रहती हैं, तो मानव की फसिलियाँ जो होती हैं 12 जोड़ी होती हैं, मानव की फसिलियाँ जो अस्टेनर्म द्वारा जोड़ी होती हैं, ऑप्शन डी सही है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र सरकार है, ऑप्शन एक सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 62 का ऑप्शन ए महाराष्ट्र सरकार कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, और मार्क्सवाद को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। और 63 का समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ को पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। पहला है अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी, 5वां भारत, 5वीं है ऑप्शन बी। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र तथा राज्य किस अनुपात में करते हैं, तो मनरेगा के अनुपात में होते हैं 90 और 10, 90 रुपया केंद्र सरकार, 10 रुपया राज्य सरकार, ऑप्शन डी। पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी, कौन सी समिति ने, पहले जान लेते हैं कि आम बजट कब अलग किया गया था, तो 1923-24 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। पुनः 16-17 में रेल बजट तथा आम बजट को एक साथ प्रस्तुत किया गया, जिसकी अनुशंसा विवेक देवराय समिति ने की थी, तो 66 का ऑप्शन हो जाएगा विवेक देवराय समिति, यानी ऑप्शन सी। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, तो भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया। ये इस समय इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है अधिनियम का, तो 2002 भारत जैव विविधता अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम कब पूछेगा, तो 1980 इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण 1986, और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन जीव संरक्षण 1972, और जैव विविधता अधिनियम 2002, ठीक। नेक्स्ट याद रखिए, गुरुघासीदास जो है सही मिलान करें बोल रहा है, सही मिलान करें। देखिए गुरुघासीदास है आपका
छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़। चलिए मिला देते हैं, गुरुघासीदास छत्तीसगढ़। आपका मूलेन उद्यान है मिजोरम। वाल्मीकि उद्यान बिहार का एक है, ठीक। अनोकरेक उद्यान मेघालय, तो ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? दामोदर नदी को, ऑप्शन सी। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्मन मायस जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी। भारत का विशालतम पशु कौन सा है? भारत का विशालतम पशु हाथी है, ऑप्शन सी। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय या अपरदन से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण जो होता है बेसाल्ट लावा के अपरदन या अपक्षय के कारण होता है। काली मिट्टी बहुत फेमस है, इसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है और यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात क्षेत्रों में पाई जाती हैं। काली मिट्टी कपास की उर्वरक की खेती के लिए काफ़ी उर्वरक मानी जाती हैं। तो काली मिट्टी बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन से प्राप्त होती हैं, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है कौन नहीं है। देखिए मुड़िया झारखंड ये सही है, रियांग त्रिपुरा ये सही है, गरसिया गारो खासी जयंती है, गरसिया सहरिया ये सब जो होते हैं, गरसिया कहाँ की है? राजस्थान। कहाँ के है? राजस्थान। गरसिया कहाँ के हैं? राजस्थान। गारो खासी जयंतिया है मेघालय की है, जौनसारी उत्तराखंड की, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गरसिया। सम्मिलित नहीं है। गरसिया कहाँ की होगी? राजस्थान। राजस्थान की है गरसिया, सहरिया, ये सब राजस्थान की जनजाति है। नेक्स्ट देखते हैं, किस मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को संवहन और अधोमंडल भी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों पर अवस्थित हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तरी पूर्वी तट पर समानांतर बनी हुई है, मैंने संबंधित है उत्तरी पूर्वी, तो ऑप्शन सी सही है। 75 के ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, नाइजीरिया अजूबा सही है, बोत्सवाना गबारोन सही है, युगांडा का किगाली नहीं होता है। देखिए युगांडा का होता है कपाला, युगांडा का क्या होगा? कपाला। युगांडा की गलती है, युगांडा का क्या होगा? कंपाला। युगांडा का होता है कंपाला। किगाली किसका होता है पूछ देगा तो? किगाली होता है रवांडा का, किगाली होता है रवांडा का, किगाली होता है रवांडा का किगाली। सोमालिया मोगादिशु सही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सुमेलित नहीं है युगांडा। युगांडा क्या हो जाएगा? ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में कि युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। और किगाली किसकी राजधानी है? तो रवांडा की। ये दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कि 4096.7 किलोमीटर है। और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। पुदुचेरी का क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है। तो पुदुचेरी का क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है, मतलब देखिए कहाँ पाया जाता है, कहाँ? तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में पुदुचेरी पाया जाता है, ऑप्शन सी सही है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार में अवस्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिम संकलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो बर्फ कम होने को कहा जाता है अपक्षरण। क्या कहा जाता है? अपक्षरण। निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। कितना? देखिए एक मिनट। अरुणाचल प्रदेश कितना है? 17। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश 17। उसके बाद मिजोरम 52, मिजोरम कितना है? 52। सिक्किम 86, मणिपुर 115। ये याद रखिएगा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश इज राइट आंसर। कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोल डैम परियोजना जो है नाफ्ता झांकी परियोजना, ये दोनों कोल डैम परियोजना और नाफ्ता झांकी परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। किस नदी पर है? सतलज में। तो कोल डैम परियोजना
हिमाचल प्रदेश। कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश। अनापताजाकी हिमाचल प्रदेश। किस नदी पर? सतलज। किस नदी पर है? सतलज नदी पे है, याद रखिएगा। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक, शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है? शिलालेखों का जनक अशोक सम्राट को कहा जाता है। और सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी तथा अरामेइक लिपि में गुदे हुए हैं। तो शिलालेखों का जनक अशोक। नेक्स्ट, मिलिंद पन्हो क्या है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध पाठ है। क्या है? बौद्ध पाठ है। निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक अमीर खुसरो जी ने किया। ऑप्शन ए। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित में से प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? शंकर देव जी जो हैं उन्होंने लोकप्रिय बनाया असमिया को। किसे बनाया? असमिया को, बंगलिया नहीं, असमिया। ठीक है। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किसे भेजा गया था? शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा शाइस्ता खान को भेजा गया था 1660 ईस्वी में। शाइस्ता खान, याद रखिएगा। किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? रोपर में रंजीत सिंह का बड़े स्वागत के साथ सम्मान किया था गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1831 में रोपर पंजाब में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान से स्वागत किया था। विलियम बेंटिक ने 1831 में पंजाब, रोपर पंजाब। ठीक। किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था। 1920 में स्टार्ट हुआ। 22 में चोरी घटना के कारण क्या किया गया? इसे स्थगित कर दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है, देखते हैं। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर जी के चलाया गया, सही है। स्वराज पार्टी महात्मा गांधी, सही है। भारतीय राष्ट्रीय सेना अच्छा पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? तो सही है आपका भारतीय, एक मिनट रहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही है? सही नहीं है पूछा, सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, यह सही है। अब देखते हैं पहला नंबर, जो कि स्वराज पार्टी तो है। स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तेंद्र दास के द्वारा किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा समर्थन जरूर किया गया था, परंतु वे सक्रिय भूमिका में नहीं थे, इसलिए गलत हो जाएगा। और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था, ये सही है। असहयोग आंदोलन, देखिए इसका डिस्कशन कर देते हैं हम। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी, ठीक। भारतीय सेना सुभाष चंद्र बोस, स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू चित्तेंद्र दास, और स्वदेशी आंदोलन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के समर्थन में किया गया था, लेकिन सक्रिय भूमिका में नहीं थे, इसलिए सही नहीं हुआ, ठीक है। 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1937 में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल, 1937 में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे बंगाल तथा पंजाब। 1937 के चुनाव में कांग्रेस को बंगाल, पंजाब और सिंधपुर में बहुमत नहीं मिला था, ठीक है। तो 1900 बंगाल पंजाब हो जाएगा। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1915 में की थी। कब की थी? 1915 में की थी। 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ, तब से साबरमती आश्रम कहलाने लगा। इससे क्या हो जाएगा आंसर? 1917। नेक्स्ट देखते हैं, 1980 के दशक में प्रसिद्ध अखबार इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से हुआ? इंडियन मिरर का प्रकाशन कलकत्ता से होता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? दिल्ली में। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व 1905 में दिल्ली में कौन किया था? हैदर राजा ने किया था, हैदर राजा ने किया था, ठीक। बंगाल से प्रारंभ हुआ था स्वदेशी आंदोलन, नेतृत्व दिल्ली में हैदर राजा ने किया था, ठीक। और 1905 में स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922, ठीक है, 5 फरवरी 1922। और बरदौली प्रस्ताव हुआ था 11 फरवरी 1922। बरदौली 11 फरवरी 1922, 11 फरवरी 1922 बरदौली, ठीक। और असहयोग आंदोलन स्थगित पूछ रहा है, देखिए स्थगित कह रहा है, अगर असहयोग आंदोलन से ही पूछेगा तो 20, और स्थगित हुआ था 12 फरवरी 1922। तो देखिए पहला हो जाएगा चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, उसके बाद बरदौली प्रस्ताव 11 फरवरी 1922, और उसके बाद असहयोग आंदोलन स्थगित था 5 फरवरी 1922। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 2, 1, 3, 2, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, INS विक्रमादित्य हैं। INS विक्रमादित्य रूस से प्राप्त होने वाला विमानवाहक पोत हैं। इसे नवंबर 2013 में भारतीय नौसेना में सेवा के लिए शामिल कर लिया गया। तो क्या है, विमानवाहक पोत हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग में संगठन में सम्मिलित नहीं है। दक्षिण एशियाई कौन नहीं है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग मैंने सार्स में संगठन का मैंने सम्मिलित नहीं है, तो इसमें सम्मिलित नहीं है सिंगापुर। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में कुल 8 देश सम्मिलित हैं। इस संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, 1985 को हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसके सदस्य हैं बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। कौन नहीं है, सिंगापुर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई भारत में। तो भारत में केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना का संबंध किससे है। सौभाग्य योजना का संबंध है सभी घरों में बिजली आपूर्ति। देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए सहज बिजली हर घर योजना या सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई है, जिसकी शुरुआत 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर की गई। नेक्स्ट देखते हैं, बांग्ला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो बांग्ला उत्सव जो है भारत के पूर्वोत्तर में स्थित मेघालय राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये कब मनाया जाता है, तो नवंबर के महीनों में फसल कटाई के समय इस उत्सव को मनाया जाता है। नवंबर के महीनों में फसल कटाई के समय मनाया जाता है बांग्ला उत्सव मेघालय में। तो ये हुआ हमारा आज का सेट नंबर 4 समाप्त। अगर सेट प्रैक्टिस करने में आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ। मैं वादा करता हूँ आपको कि जितने भी करंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसे मैं अपने द्वारा कवर करा दूंगा और आपको प्रति जितने भी बुक आपके बिहार SI के लिए हैं उसे मैं सेट प्रैक्टिस के माध्यम से आपके सामने कराकर इस तरह डाउनलोड करके डाल दूंगा आपके सामने। तो इसलिए आप बने रहें मेरे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुपों में शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद, जय हिंद।